तो वहीं सोनम की मां संगीता का कहना है कि राजा की हत्या के पीछे आखिर कौन है, इसका खुलासा सही तरीके से होना चाहिए। है जो मिल गई है तो, लेकिन क्या ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही है, छोरा चला गया। अब क्या गलत है क्या सही है वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी। अब मैं क्या बताऊं। बेटी मिल गई है, बस बेटी मिल गई है, यह है खुशी काय की है। जब ये उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं तो, और अब जो है वो तो जितना दुख घूमने का नहीं था उतना दुख है उल्टा सीधा का होएगा हमको। तो अब जो भी है वो सामना हमको ही करना है, इसमें भी उसमें भी। हम क्या कर सकते। तो एक और बड़ी जानकारी मिल रही है कि सुबह 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मेघालय के गृह मंत्री, और उनके द्वारा क्या कुछ जानकारी साझा की जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस पर नजर रहेगी। वहीं गाजीपुर में जिस ढाबे से सोनम को अरेस्ट किया गया, उन लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि ढाबे के मालिक का भी बयान सामने आया, वो आपको सुनवाते हैं। 1 बजे का बात है। तो दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल दिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई, उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो अपहरण था। अच्छा, तो ये अकेले थे कि और लोग भी थे? नहीं, अकेली थी। ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी? यहाँ तो इधर से रही थी, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता है। ये सब नहीं बताई, सिर्फ आपसे नंबर मांग के? नंबर नहीं, मोबाइल मांगी थी। मोबाइल मांगी थी, नंबर उड़ा दिया गया कि नंबर है इनका, उनके फैमिली का नंबर है। तो ये सब तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो बयान हैं, वो अब सामने आ रहे हैं, और सब अलग अलग बयान कहीं ना कहीं सोनम के पिता और मां का भी सामने आया। जांच नहीं होगी जब तक मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ। और नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी छोरी अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी, मैं कह दूँ मेरी छोरी बुरी है बुरी हो जाएगी। जो जांच होगी वो सब उसमें सब मालूम पड़ेगा। अब मेरे को कुछ भी मालूम नहीं होगा। बस हो गया। खुश थी, हाँ खुश थी वो जी। तो फिर उसने ऐसा क्यों करा, पुलिस का कहना है? कौन सी पुलिस का कहना, झूठा इल्जाम लगा रहे हैं ना। मैं कह दूं कि आप मेरे घर में घुस आए तो तू चोरी करने आए थे, तो मैं कह दूं तुमने क्यों चोरी करी, तो आप मान लोगे क्या? ये हाँ तो वो तो जब ये जो साबित होगा जब पता आपने शादी करवाई थी, अरेंज मैरिज? अरेंज जी, रीति रिवाज से करवाई? हेलो, और जांच करी जा। ऐसा तो नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी छोरी अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी, मैं कह दूं मेरी छोरी बुरी है बुरी हो जाएगी। जो जांच होगी वो सब उसमें सब मालूम पड़ेगा। अब मेरे को कुछ भी मालूम नहीं होगा। बस हो गया। खुश थी, हाँ खुश थी वो जी। तो फिर उसने ऐसा क्यों करा, पुलिस का कहना है? कौन सी पुलिस का कहना, झूठा इल्जाम लगा रहे हैं ना। मैं कह दूं कि आप मेरे घर में घुस आए तो तू चोरी करने आए थे, तो मैं कह दूं तुमने क्यों चोरी करी, तो आप मान लोगे क्या? ये हाँ तो वो तो जब ये जो साबित होगा जब पता आपने शादी करवाई थी, अरेंज मैरिज? अरेंज जी, रीति रिवाज से करवाई? हेलो, और जांच करी जा। ऐसा तो नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी सोनम की मां संगीता को आप सुन रहे थे, और उनके पिता के द्वारा भी यही बातों का जिक्र किया जा रहा है। जांच होनी चाहिए, जांच में जो खुलासा होगा वो देखना होगा, क्योंकि इस वक्त सोनम अब जो कि पुलिस की गिरफ्त में है वो बेकसूर हैं, ऐसा कहना है सोनम के परिजनों का, उनके परिवार का, उनके माता पिता का। उनकी मां कह रही है कि ये गलत इल्जाम लगाया जा रहा है, पुलिस की तरफ से गलत बयानबाजी की जा रही है। सोनम के पिता के द्वारा कहा गया कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। हम सरकार से भी यही अपील करते हैं, केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, और जो सही है, जो सच है, वो सभी के सामने आ जाए। ऐसे में फिलहाल पूछताछ सोनम से होगी, आगे देखना होगा कि सोनम की तरफ से किन बातों का जिक्र किया जाता है, क्योंकि अब ये जो गुत्थी है पूरी, ऐसा लग रहा था कि अब सुलझती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो सोनम के माता पिता का बयान सामने आया है उससे अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि मेघालय के मुख्यमंत्री, मेघालय के डीजीपी की तरफ से जो बातें सामने आई है, उन्होंने दावा किया है कि जिन 4 लोगों को अरेस्ट किया गया उसमें सोनम, जिन्होंने सरेंडर कर दिया,
सोनम ने ही सुपारी दी थी हत्या के लिए राजा की। ये दावा मेघालय पुलिस की तरफ से भी किया गया, लेकिन इस दावे को नकारते हुए सोनम के परिजन फिलहाल नजर आ रहे हैं। और कुछ देर बाद यानी कि सुबह 10:30 बजे मेघालय के गृह मंत्री करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। किन बातों का वो जिक्र करते हैं इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन ये जो पूरी टाइमलाइन है इसकी शुरुआत 20 मई से होती है, जब राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी मध्य प्रदेश के इंदौर से असम के गुवाहाटी के लिए रवाना होते हैं अपने हनीमून के लिए। 23 मई को एक मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, चेरापूंजी के पास ओसारा हिल्स पहुंचते हैं, वहां पर घूमने के लिए पहुंचे।